हेलो। तो आज 24 नवंबर है। आज हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, निफ्टी और कुछ निफ्टी के स्टॉक्स की। तो कि लास्ट हमने रेगुलरली सितंबर एंड से देखा, सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है। तो एफआई हमारे कॉन्टिन्यूसली सेल कर रहे हैं हमारी मार्केट में, और अपना निफ्टी ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेट 11% डाउन आ गया था। तो जो मैंने था कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी यहीं से कम कर दी थी जब ये निफ्टी था 24,800 पे, क्योंकि इन्वर्टेड सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था और इसने इसका ब्रेकआउट किया, तो मेरे को लग रहा था कि 5-7% और गिरेगा, जो कि मेरी एनालिसिस बिल्कुल ठीक निकली। तो अब क्या हमारा ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, या हमें और वेट करना चाहिए, या हमें कितना पैसा लगाना चाहिए? ठीक है। तो आई थिंक अगर हम 100 रुपये लगाना चाहते हैं तो इसमें हम 1/3 अपनी इंस्टॉलमेंट अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक तो आप देखोगे हमारा निफ्टी अभी उसने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। ठीक है। और ऑलमोस्ट 200 मूविंग एवरेज के पास ही चल रहा है। ठीक है, ये 200 मूविंग एवरेज है। अगर आपको कुछ 200 मूविंग एवरेज के आसपास मिलता है, जो कि हमारी 23,600 के आसपास की है, तो उसके पास ऐड कर लेना, ऐड ऑन कर लेना। मतलब 900, 23,900 से लेकर 23,600 के बीच में कहीं मिलता है, ऐड ऑन कर लेना। इन्वेस्टमेंट जितनी आप करना चाहते हो उसका 1/3 पोर्शन डाल देना इस टाइम मार्केट में। ठीक है। तो यहाँ ये तो हमारी निफ्टी की एनालिसिस थी। ठीक है। तो अब इसमें निफ्टी के एनालिसिस में मैंने कुछ ऐसे ऐसे स्टॉक निकाले हैं जो कि मतलब 20%, 18 से 25% डाउन है। स्टॉक्स काफ़ी डाउन है, कुछ कुछ स्टॉक तो काफ़ी डाउन है निफ्टी के, बट जिसमें मैं जो मैंने अपने शॉर्ट लिस्ट करे हैं स्टॉक, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टॉक तो जैसे टाटा मोटर्स हो गया, वो तो मोर देन 35% डाउन है, बट अभी मैं उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा टाटा मोटर्स में। जिसमें मैं कर रहा हूँ, मैं आपको वो बताना चाहूँगा जो निफ्टी के स्टॉक्स अच्छे खासे हमें रिटर्न दे सकते हैं आने 2025 में। ठीक है। तो पहला स्टॉक है JSW स्टील। ये स्टॉक मैंने क्यों लिया है? ये स्टॉक मैंने इसलिए लिया है, अगर आप इसके वीकली पे जाके देखोगे, एक सेकेंड। अगर आप इसका वीकली ग्राफ देखोगे तो ये अप ट्रेंड बना रहा है, हायर हाइज बनाता जा रहा है, हायर हाइज बनाता जा रहा है। तो इसलिए मैंने ये स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया है। ठीक है। JSW स्टील, तो वीकली पे इसका अप ट्रेंड है, और हम इस पे डेली पे आके अब एनालिसिस करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट इतना नहीं गिरा जितना निफ्टी गिर गया। ठीक है। तो हम ये हमारी एक गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर ये आपको कुछ अभी 900 977 चल रहा है, 950 का राउंड मिलता है, तो आप कुछ ऐड ऑन करके 950 960 रख लेना। अब ट्रेंड है वीकली पे, आपका ये ट्रेंड मतलब मेरे को नहीं लगता कि ब्रेक करेगा, और अच्छा रिटर्न मिल सकता है 2025 में। तो पहला स्टॉक मेरा JSW स्टील है। ठीक है। सेकंड है रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब आप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखोगे तो ये स्प्लिट हो गया था। ठीक है। तो ये, और सेकेंडली ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेट ये 24% डाउन गया था, और अभी ये 22% डाउन चल रहा है। ठीक है। तो उसके बाद और ये मैं स्टॉक क्यों उठाया, क्योंकि मूविंग एवरेज से भी बहुत काफ़ी ज़्यादा नीचे है। और आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज मतलब दे ही देगी आपको रिटर्न लॉन्गर टर्म में। तो इसमें हम अपनी इसमें हमारी सेफ इन्वेस्टमेंट है, हम सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। गिरती हुई मार्केट में हम और भी स्टॉक हम ले सकते हैं मिड कैप के, बट वो तेज़ी से गिरते हैं, इसलिए अभी मार्केट गिर रही है तो हमें सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो एक रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, और मतलब अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर ऑल टाइम हाई निफ्टी ने अगर तोड़ दिया 2025 में, तो हर स्टॉक तो आप लोगों का, हर स्टॉक, ये सब स्टॉक्स जो हैं ऑलरेडी 30% गेन देंगे। तो एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज भी हो सकती है। तो थर्ड स्टॉक है मेरा HAL, डिफेंस सेक्टर का स्टॉक। ठीक है। इसमें एक ऑलरेडी एक चैनल भी बन रहा है, डाउन ट्रेंड है मैं मानता हूँ, बट ये भी अगर आप ऑल टाइम हाई से देखोगे तो अप्रोक्सीमेट 30% तो गिर गया था, और अभी चल रहा है 27% पे। ठीक है। तो मेरा ये स्टॉक चूज करने का रीज़न ये था कि
ये एक तो 200 मूविंग एवरेज के पास है, ठीक है, जो कि हम ये माना जाता है कि जो भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के पास है सही टाइम होता है बाय करने का या एवरेज करने का। तो आप इसमें अपनी बाय और एवरेज कर सकते हो HL में, ठीक है। और ऑलरेडी और वैल्यू स्टॉक था, बट ये ऑलरेडी 30% गिर गया है, तो सही प्राइस पे मिल रहा है आपको। कभी भी ऑल टाइम हाई तोड़ेगा तो 30-40% आराम से दे जाएगा। तो एक HL एक हमारा नेक्स्ट लिस्ट में था ये स्टॉक, इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट का पोर्शन डाल सकते हो, ठीक है। और एक मेरे को स्टॉक है मेरे पास महिंद्रा, एक है, उससे पहले भी एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक, सॉरी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, HUL। तो अगर आप ये स्टॉक भी देखोगे अप्रोक्सीमेट 30,000 के लेवल से 2400 आ गया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, 20% डाउन है, ठीक है। रीज़न सेम है कि 200 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, ठीक है। अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं हम इसमें 2025 के लिए, ठीक है। और लार्ज कैप पे निफ्टी 50 का स्टॉक है, मतलब ज़्यादा मेरे को नहीं लगता इसके और ज़्यादा गिरना चाहिए, सपोर्ट भी है इसका यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक इसको भी देख सकते हो, HUL। और लास्ट है मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये मेरे को लग रहा है जैसे टाटा मोटर्स ने अपना रिटर्न दिया था ना पिछले 1-1.5 साल में, मतलब ऑलमोस्ट 400 से 1200 तक गया था 2 साल के अंदर अंदर। तो मेरे को लग रहा है अब महिंद्रा एंड महिंद्रा की बारी है, अच्छा रिटर्न इसने ऑलरेडी दिया है और भी अच्छा रिटर्न दे सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, हर स्टॉक गिर गया, हर स्टॉक इस फॉल में FISL कर रहा है, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा गिरा ही नहीं, ठीक है। इतना नहीं गिरा, बस थोड़ा प्रेशर है, बट इतना नहीं गिरा। सेल्स अच्छी आ रही हैं इसकी, ठीक है। तो एक बार ये आप यहाँ पे भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, ये मैम 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ही चल रहा है, बट आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बार ये 3200 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये 3800 तक आराम से जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरे कुछ 3-4 मैंने स्टॉक निकाले थे जो कि मैं आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि सारा पैसा मतलब एक बारी में लगा दो, बट ये ऐसे स्टॉक हैं जो हमें आने वाले 2025 में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और बाकी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके ही करना, ठीक है। मेरे कुछ कहने पे मत करना, ठीक है। बस मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इन स्टॉक्स में फॉर द लॉन्गर टर्म, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।